मैं अपनी बात रखूंगा। उसके पहले परम सम्मानीय प्रभुलाल जी मालव पटेल जी हैं। अच्छा, अच्छा मैं स्वर्गीय पटेल जी, छत्रभुज जी मालव साहब, स्वर्गीय पटेल जी, बांगीलाल जी गुजर साहब, इनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, नमन करता हूं। मोहनलाल जी मालव साहब, कन्हैयालाल जी भगत, इन्हें भी श्रद्धांजलि देता हूं। क्या गलत बोल दिया? हा? बोलो फिर ऐसे क्यों एकदम? और हमारे युवा साथी भाई बुद्धि प्रकाश और राजकुमार माहू, भाई जितेंद्र जी मालव, भाई राकेश, सुरेंद्र, कैलाश, प्रदीप, देवकी नंदन, मुरली, मनोज, चेतर, आकाश, दिव्यांशु, कमलेश, नीरज, टाइगर, लोकेश कुमार, जीतू, मोहित, क्या ललका, लल्या, चीकू, मेरे छोटे बच्चों का नाम नहीं लिखे, तुम्हारा नाम नहीं है सर? तो मैंने तो तुम ज्यादा करते हो, तो नाम कैसे नहीं है? भेदभाव हो रहा है, भेदभाव कर रहे हो। नारे लगाओ जो मम्मी पापा से वोट की खींचो। अब अभी तक तुमने मेरे वोट की कही नहीं कही मम्मी पापा से? ठीक है। रातड़िया गांव के सभी महानुभाव, आपने स्वागत किया और जोरदार तरीके से मीटिंग रखी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ये चुनाव, पहला चुनाव देखा होगा आपने, जो इस तरह से हो रहा है जैसे कोई आंदोलन चल रहा हो। हाँ, क्योंकि यहां जो जनता में चुनाव होता था अब तक, वो मैंने देखा सुना है कि प्रत्याशी खुद का स्वागत करवाने के लिए खुद ही तो माला भेजते थे, खुद ही कांटा भेजते थे और खुद ही घोड़ी भेज के खुद ही की मालाओं से खुद ही स्वागत करवाते थे। ये मैंने पहली बार देखा है। लेकिन अब एक अलग तरीके का चुनाव हो रहा है, जिसमें एक युवा साथी का साथ देने के लिए पूरे रांता विधानसभा के सभी समाज के युवा सड़कों पे उतरा हुआ है। सारे युवा बुजुर्गों का आशीर्वाद ले रहे हैं। बच्चों को, उन युवाओं को साथ मिल रहा है। बच्चों ने पूरी कमान शाम के समय गांव घर मोहल्ले में नारे लगाते हो पूरा मोहल्ला में, पूरा गांव में। बड़े और मत मार जो, गड़बड़ मत कर दियो। कच्चे के दोस्त होगी। हाँ,
छोरी कोई ना दोस्त छोरी कौन है कौन है कौन है आप किसी का हाल तो पैदा हुई तुझे आंखें मार रही हो हाँ? अशोक मेले में लोगों को देख ले हाँ? ऐसा चुनाव जिसमें ऐसा लग रहा है कि अब इस बार प्रत्याशी नहीं अंता की पूरी जनता चुनाव लड़ रही है। ये चुनाव बदलाव का चुनाव है, परिवर्तन का चुनाव है। जिस राजनीति से लोगों का भरोसा उठ गया, विश्वास उठ गया था, ऐसा लग रहा था कि ये जो नेता है यही जिंदगी भर राज करेंगे। इनके गुर्गे इसी तरह से लोगों का शोषण करते रहेंगे और कोई सुनने वाला नहीं होगा। मैं भी आपके गांव में आया हूं तो पहले मैं भगवान रामदेव के मंदिर गया तो वहां एरवाल समाज के लोगों ने कहा कि साहब यहाँ हमारी बहुत बड़ी जगह थी, लेकिन यहाँ के सरपंच ने और यहाँ के कुछ लोगों ने उस पर कब्जा करवा दिया, अतिक्रमण करवा दिया। उस मंदिर पर जहां पूरे समाज की आस्था है वहां बाउंड्री की जगह बाढ़ हो रही है। उस मंदिर पर बाढ़ हो रही है। जो एरवाल समाज, बेरवाल समाज, मेघवाल समाज, जो दलित समाज, जो सबसे बड़ी संख्या में रेगर समाज, वो कांग्रेस को वोट देते हैं, प्रमोद जैन भाया को वोट देते हैं। और प्रमोद जैन भाया का एक एजेंट जो यहां पर सरपंच बना हुआ है, जो यहां पर सरपंच बना हुआ है, इस सरपंच ने पूरी पंचायत में या तो अतिक्रमण करवा रहा है, लोगों का नुकसान कर रहा है, और मैंने सुना है वो प्रमोद जैन भाया के चुनाव में पैसे भी बांटता बताया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस बार वो शायद जनता उसको पैसा नहीं बांटने देगी। मैं एरवाल समाज, बाबा रामदेव के मंदिर वालों से कहना चाहता हूं, नरेश मीणा अगर एमएलए बना तो आपकी बाउंड्री करवाएगा, उस मंदिर की बाउंड्री करवाएगा। ये रोतरिया गांव, इसमें बड़ी संख्या में मालव धाकर समाज है। वो मालव धाकर समाज जो खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है, जो किसानी से जुड़ा हुआ है। और मैंने देखा है जब भी मैं धाकर समाज के गांव में जाता हूं तब मुझे ऐसा महसूस होता है, जब मैं सेकौटे में किसी जाट के समाज के गांव में जाता हूं और जिस तरह का वहां जाट समाज किसानी को लेकर जागरूक है, उसी तरह मैं हाड़ौती में जब धाकर समाज के गांव में जा रहा हूं तो एक ऐसा अनुभव सा होता है कि धाकर समाज जो असली किसान है, धरती पुत्र है, जो किसानी के प्रति जागरूक भी है। और इसीलिए जब नरेश मीणा जय जवान जय किसान का नारा लगा रहा है तो उसको धाकर समाज एक तरफा आशीर्वाद दे रहा है, चाहे नागर समाज हो, चाहे मालव समाज हो, चाहे नेता समाज हो, धाकर समाज का नरेश मीणा को एक तरफा आशीर्वाद मिल रहा है। क्योंकि मैंने देखा है, किशनपुरा गांव में गया था मैं, धाकर समाज के क्या गांव है, ऐसे मकान है जो जयपुर में नहीं है। जयपुर की तरह मकान, बड़ा ही साफ सुथरा गांव, वहां के लोग बड़े पढ़े लिखे जागरूक। लेकिन मेरे धाकर समाज के, मालव समाज के लोगों, यहां विराजमान सर्व समाज के लोगों, हम क्या खेतों तक ही सीमित रहेंगे? क्या हम खेती बाड़ी के अलावा कुछ नहीं कर सकते? क्या हम सड़क बनाने का ठेका नहीं ले सकते? क्या हम फैक्ट्री नहीं खोल सकते? क्या हम दूसरे धंधे नहीं कर सकते? मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिन लोगों को हमने अब तक वोट दिया है, नेता बनाया है, उन लोगों पूंजीपति और धनाटे, वो लोग धन्ना से, उन लोगों ने अपन को इस तरह से कर दिया जैसे गिनती के अंग्रेज आकर देश के राजा
राजा महाराजा को लड़ाकर इस देश को गुलाम बनाकर इस देश को खोखला करके बर्बाद कर गए और बरसों तक इस देश को लूटते रहे। उसी तरह से इस हालौती में 4 धन्ना सेठ, ओम बिरला, शांति धारीवाल, परमोचन भाया प्रताप सिंह सिंघवी, ये 4 धन्ना सेठ पूरी हालौती को लूटने में लगे हुए हैं, पूरी हालौती को लूटने में लगे हुए। हम लोग कांग्रेस बीजेपी में बटकर, हम लोग गुजर, मीणा, माली, धाकर, ब्राह्मण, राजपूत, हम लोग आपस में बटकर और 4 लोग इस पूरी हालौती को खाने में लगे हुए। हम में फूट डालते, षड्यंत्र करते ताकि हम एक नहीं हो, और वो हमको अलग अलग कर कर हमें मरवाते रहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि किसी एक भी मालव समाज का बेटा क्यों एक क्लास का ठेकेदार नहीं है? क्यों ठाकर समाज का बेटा एक क्लास का ठेकेदार नहीं है? क्या पैतराई धंधा पानी कर सकता है? पैतराई पैसे कमा सकता है क्या? डाबरा, काबरा, विष्णुकर, क्या यही पैसे कमाने के लिए बने? क्या हमारे बच्चे, हमारे लोग, किसानों के बेटे पैसे नहीं कमाएंगे? जमीन घटती जा रही है। जैसे जैसे परिवार बढ़ रहे हैं, जमीनों का माप घट रहा है। एक पटेल के 10 बीघा जमीन है, 2 बेटे पैदा हो गए, 5 बीघा जमीन आई, फिर 2 बेटे हो गए, 2.5 बीघा जमीन आई। ये जमीन का माप बढ़ेगा नहीं, ये रबर नहीं है। जो जमीन है वो रबर नहीं, जो पल जाएगी, बढ़ जाएगी। ये जैसे जैसे हमारी संख्या बढ़ेगी, घटती जाएगी। इसलिए आपको खेतों के साथ साथ खेती भी करो, लेकिन खेतों के साथ साथ आपको काम धंधा करना पड़ेगा। आपको शहरों की तरफ जाना पड़ेगा, आपको और भी व्यवसाय करना पड़ेगा। लेकिन कभी आपने कोई ठेका लेकर देखना, कोई पीडब्ल्यूडी, पीएचडी कहीं ठेका लेकर चल जाना, तुम्हारे बिल पास नहीं होंगे। क्योंकि जो IMJN बेटा होगा वो प्रमोचन भाया की सुनेगा, प्रताप सिंह सिंघवी की सुनेगा। ये कह देंगे ये धाकड़ गलती से ठेकेदारी सीख नहीं जाए, ये मीणा गलती से ठेकेदारी सीख नहीं जाए, ये गुजर माली गलती से ठेकेदारी करना नहीं सीख जाए, ये बिल्डिंग बनाना नहीं सीख जाए, ये बिल्डिंग बनाना नहीं सीख जाए। अगर ये सीख गए तो फिर ये खेतों से निकल के मेहनती तो है, जो बरसात नहीं देखते, गर्मी नहीं देखते, जो सर्दी नहीं देखते, रात को 12-12 बजे भी जो नाइट का फीडर आता है तो ये किसान रात को भी पालत करता है, ठंड में भी पालत करता है। ये हार्डकोर मेहनत करने वाला ये अन्नदाता जब अगर ये सड़क बनाने निकल गया, PhD का ठेका लेने निकल गया, तो ये मेहनती कस की कौमें हैं, ये मेहनत कस कौमें, ईमानदारी से काम करने वाली कौमें, ये जब अच्छी सड़क बनाएगी, अच्छा काम करेंगे तो इनको मौके भी आगे मिलेंगे। इसलिए उन्होंने कह रखा है इन वर्गों में कोई ठेकेदार नहीं बन जाए, कोई फैक्ट्री नहीं खोल ले। फैक्ट्री खोलने जाओगे तो कलेक्टर NOC नहीं देगा, कलेक्टर NOC नहीं देगा। और ये इसका हल एक ही है कि आप अपने किसान बेटों को राजनीति में मजबूत करो। जब किसानों के हाथ में राजनीति आ जाएगी, अब तक ये वसुंधरा राज है, खुद को बेटो 2 वोट से राज कर रही है, लेनो देनो। अब मैंने खेती अगली बार कोटा से तो बिरला को गुंडल साहब से हरवा देंगे और झालावाड़ बारा में ठाकर समाज के बेटे से दुष्यंत का इलाज कर देंगे, दुष्यंत को सरका देंगे। और जब से वसुंधरा को यह पता लगा कि अगर प्रहलाद गुंजल, नरेश मीणा ये दोनों एक हो गए, एससी समाज, मुस्लिम समाज इनके साथ खड़ा हो गया, और अगर धाकड़ समाज को इन सारी 36 कौम जो किसानी से जुड़ी हुई है, जो खेती बाड़ी से जुड़ी हुई है, अगर ये सारे लोग अगर धाकड़ समाज के साथ हो गए और धाकड़ समाज जो नरेश को आशीर्वाद दे रहा है, धाकड़ों के जो युवा जाग रहे हैं, वो किसान राजनीति को पनपाना चाहते हैं, वो सारे धाकड़ समाज अगर बीजेपी से पलटकर इधर आ गए तो दुष्यंत की जमान जब्त हो जाएगी, जमान जब्त। इसलिए आपने देखा होगा मैं मोरपाल सुमन के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहा, इसलिए नहीं कि वो बीजेपी से मेरी साठगांठ है। मैं
तो वसुंधरा और बिरला के खिलाफ बोल रहा हूं, चुनाव वसुंधरा लड़ रही है। दूसरी तरफ ओम बिरला प्रमोद जैन भाया के खिलाफ, भाया के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है। मैं मोहनपाल सुमन के खिलाफ एक शब्द इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि वो भी किसान का बेटा, माली समाज का बेटा है। वो भी किसान और माली समाज का बेटा है। और जब मैं बात करता हूं कि मैं सारे किसानों को एक जादम पर बिठाऊंगा, तब ये चुनाव तो 2 दिन का है। 2 दिन के बाद में उस मोहनपाल सुमन से भी हम भाईचारे से रहेंगे और माली समाज से भी भाईचारे से रहेंगे। ये वो नरेश मीणा है जो देवनी उनियारा में चुनाव लड़ा, सामने किसान का बेटा राजेंद्र गुर्जर चुनाव लड़ा। एक शब्द मैंने नहीं बोला। सौहार्दपूर्ण चुनाव हुआ, भाईचारेपूर्ण चुनाव हुआ, चुनाव में कोई गलत नहीं हुआ। लेकिन ये प्रमोद जैन भाया, ये प्रमोद जैन भाया, ये भ्रष्टाचारी प्रमोद भाया, ये चोर प्रमोद भाया, ये तुम्हारे सरपंच का मालिक प्रमोद भाया, ये तुम्हारे सरपंच का बाप प्रमोद भाया। जो सरपंच प्रमोद भाया की, जो सरपंच प्रमोद भाया की चेक के जुगाड़ के चक्कर में किसी को गांठ नहीं रहा, मैं उससे कह देता हूं सरपंच साहब, थोड़ा दिन का और से था, थोड़ा दिन का और से, थोड़ा दिन का और से मैं उस रावण रूपी प्रमोद जैन भाया को तो निपटाऊंगा ही निपटाऊंगा। लेकिन सरपंच, तुम जैसे जो मेघनाथ और जो कुंभकर्ण बन के घूम रहे हो, ये सरपंच तुम जैसे जो मेघनाथ कुंभकर्ण बनकर उस रावण रूपी भाया की जो भुजाएं बन रहे हो, तो उन भुजाओं को भी काटेंगे। अभी तो बहुत लोगों का राजनीति में इलाज होगा, लेकिन आपके ऊपर है। आगे आगे हमारी बात सुनो। दीनबंधु जी भाई साहब और आपका आज रामानंद जी सागर का नाम जानूंगा आपने, ये बोझे खेड़ियाला, आज वहां ने इंटरव्यू दे दियो। आज रामा सागर भाई साहब ने इंटरव्यू दे दिया, हम किसान के बेटे नरेश मीणा के साथ हैं, हम धन्ना सेठों को यहां से भगा कर रहे हैं। नरेश नागर मेरा भाई बनकर प्रचार कर रहा है, सतीश धाकर मेरा भाई बनकर प्रचार कर रहा है, महेश जी नागर बम्बोरी कलाड़ा, उच्छव जी मालो भवानीपुरा, निर्मल जी नागर आपने भावनाड़ा, प्रकाश जी का भाई, ये सारा नरेश मीणा का लालच है। धर्मराज जी ही ना, खेड़ा वाले धर्मराज जी, अजीत धरणीधर महाराज की पूरी कृपा होगी हम पर, चिंता करवा की जरूरत कोई ना। इसलिए अब आप लोग एक निवेदन और कर रहे हो, चुप मैं वोट तो देगा ही देगा, पर हमारे एक निवेदन सुनो। एक दिन को समय काट और हमारे लिए 100 रुपया खर्च करो, कर देगा? 100 रुपया खर्च कर देगा? तो हमारे लिए 8 तारीख को समय निकाल, और 8 तारीख को ये तुमने मत लिया बीजेपी कांग्रेस आना, तो अब आपने रोड सोचा 8 तारीख को आपने रोड सोचे। राजस्थान का सबसे बड़ा किसान नेता, राजस्थान का सबसे बड़ा लड़ाका जो किसानों के गरीबों के लिए लड़ता है, उसमें हनुमान बेनीवाल हेलीकॉप्टर लेकर 8 तारीख को मांगरोल आ रहा है। और मेरे भाइयों, देश का सबसे अच्छा वक्ता, सबसे अच्छा भाषण देने वाला आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी भी मुझे आशीर्वाद देने मांगरोल आ रहे हैं। राजस्थान की राजनीति में एक एमएलए विधायक रह के, एमएलए मंत्री रह के, राजेंद्र गुडा, जिसने कुमार का गधा मर गया, गधे को लेकर आइए इनके ऑफिस में बैठ गया और कुमार को गधे का 60,000 रुपए मुआवजा दिलाने वाला राजेंद्र गुडा
वो भी इसमें रहेंगे। उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के अतुल जी प्रधान वो भी उस सभा में रहेंगे। आप जब आओगे, आप भाषण सुनोगे, तब आप कहोगे कि अब तक तो हम ऐसे ही डोल रहे थे, टापे पापे के भाषण सुन रहे थे। जो एक तो कहता है मम्मी से पूछूंगा, मम्मी से पूछूंगा, यश भाइयों भाभी। अब आपको पता लगेगा सारा नमटे अब आ रहे थे नेता। और जब वो रोड शो चालक हो तो दुनिया देखे पर ये जब ही सपना होगा जब था होगा। क्योंकि मैं तो टाइम मिल रही है तो देवा को तैयारी करवा को तो सुबह निकलू जो रात में जाऊं जो। अब जो अपनी अपनी मर्जी से आओगा वही आओगा। साधन का पीछा मारो को तो छेने साधना का छेने सब सीध माती चाल रहे हो। मेड़ो लाग रहे छे, भंडारो हो रहे छे, कार्यालय पे भी भंडारो चाल रहे छे। कार्यालय में गाड़िया ने मारी तो रोड पे गाड़िया खड़ी छे और देवाड़ा दे भी रहा छे। मैं देख लो ना कहीं कमी दिख रही है क्या? बाया को चुनाव लड़बो सका दे मैंने है पहले नहीं कहते पायो ले बच्चे मैंने की पाया की पापी बना दूं, पाया की पापी बना दी ना। तो आप लोग 8 तारीख को पधारेगा। कितना आदमी आओगा खड़ा करो। अब मांग रोड तुम बता जो नहीं नंबर जाओ लो। क्या नाम है? प्रतीक सेठ, दक्षिणागढ़, तन्मय गुजर।